हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आधुनिक भारत में चित्रकला के बारे में। तो आधुनिक भारत जैसे कि शुरू होता है अंग्रेजी कंपनी या यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, तो उनके साथ ही एक नई प्रकार की शैली भी आती है, ठीक है, जो कि भारतीय शैलियों के साथ मिलके एक नए चित्रकला की शैली का जन्म होता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि आधुनिक भारत में किस प्रकार से चित्रकला की नई नई शैलियों का उद्भव हुआ एवं कौन से क्षेत्र में किस प्रकार से जो चित्रकला हैं वो निर्मित हुए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला तो है कंपनी चित्रकला। कंपनी चित्रकला के अंतर्गत जो पहले से भारत में राजपूत शैली है, मुगल शैली या अन्य भारतीय शैलियाँ जो चल रही थी, ठीक है, चित्रकला की, तो उसमें यूरोपीय शैलियों का को संयुक्त करके इसने कंपनी चित्रकला का रूप ले लिया, ठीक है। तो इसमें कंपनी के जो अधिकारी होते थे उनके द्वारा भारतीय चित्रकारों को अपने अधीन सेवा में रखा गया और अपने अनुसार उनको चित्र बनवाए गए। परंतु जो भारतीय चित्रकार थे वे प्रशिक्षित तो भारतीय शैली से थे, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनाया यूरोपीय शैलियों को और उनके अनुसार चित्र बनाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से कंपनी चित्रकला की यहाँ पे जन्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विशेषताएं हैं, चित्र भी देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी शैली के अंतर्गत एक चित्र बनाया गया है, ठीक है। जल रंगों का प्रयोग किया गया है, थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। रेखीय परिप्रेक्ष्य और छाया प्रभाव की उपस्थिति है अर्थात रेखीय परिप्रेक्ष्य में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये दृश्यों को दर्शाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी और तंजौर, तो इन सारे क्षेत्रों में जो कंपनी चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध रही और इसके संरक्षक रहे लॉर्ड इम्पियर मार्क्यूस वेलेस्ले, ठीक है। तो इसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। प्रमुख जो चित्रकार थे इस समय सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद और गुलाम अली खान, तो ये प्रमुख यहाँ पे चित्रकार थे जो कंपनी की सेवा में थे, जो कि भारतीय चित्रकार थे, परंतु अंग्रेजों के अनुसार भारतीय शैली प्लस यूरोप शैली को मिलाकर यहाँ पे चित्र का निर्माण किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है बाजार चित्रकला। तो बाजार चित्रकला से क्या तात्पर्य है कि अर्थात जो पेंटिंग या जो चित्रकारी हो वो बेचने लायक बनाया जाए, ठीक है। तो ये यूरोपीय प्रभाव से प्रभावित था। यूरोप में उस समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रिंटिंग प्रेस आ गए थे और प्रिंटिंग प्रेस के फलस्वरूप चित्रों को काफ़ी बनाकर बेचा भी जाता था। तो यहाँ पे भी इसी प्रकार की चित्रकला, अपने पहले चित्र बनाए जाते थे, उसके बाद में उसको प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा प्रिंट करा के बाजार में बेचा जाता था, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा मात्रा में रोमन और ग्रीक का प्रभाव जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। रोमन साम्राज्य और ग्रीक साम्राज्य के अंतर्गत जो चित्रकला शैली थी उनका प्रभाव बाजार चित्रकला शैली पे देखने को मिलता है। यह प्रमुख रूप से बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में थे और इसके विषय जो थे धार्मिक और नृत्य करती वीरांगनाओं को भी बारे में इसमें चित्रण किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप राजा रवि वर्मा के चित्र। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है राजा रवि वर्मा, ठीक है, और ये है इनके चित्रकारी। तो देख सकते हैं आप कि आधुनिक इसे जो राजा रवि वर्मा है इन्हें आधुनिक चित्रकारी शैली का प्रवर्तक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय शैली के साथ साथ में आधुनिक जो यहाँ पे यूरोप की जो शैलियाँ थी उनका सामंजस्य स्थापित करके यहाँ पे चित्रकारी करना शुरू किया, ठीक है। तो दक्षिण भारतीय चित्रकारी के तत्वों को इन्होंने रंग और शैली की पाश्चात्य शैलियों से संयुक्त कर दिया, ठीक है। पाश्चात्य शैलियों के साथ में अपने जितना भी इन्होंने अध्ययन किया था, जितना भी सीखा था, उनको पाश्चात्य या यूरोपीय शैली के साथ में संयुक्त करके इन्होंने चित्रकारी प्रारंभ कर दी। इसे पूर्व का राफेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत महान चित्रकार थे उस समय, ठीक है, आधुनिक भारत के। और इनके जो चित्र हैं काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए, इसीलिए इन्हें पूर्व का राफेल राफेल भी जो यूरोप में काफ़ी महत्वपूर्ण चित्रकार थे, ठीक है। इनके उदाहरण हैं लेडी इन द मूनलाइट और मदर इंडिया। तो ये प्रमुख इन्होंने चित्रकारी की। आप यहाँ इनके एक चित्र देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने देवी देवताओं, भगवान रामचंद्र और इनकी जो इनके बारे में चित्र बनाया। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल की कला शैली। तो बंगाल की कला शैली में प्रमुख जो इसकी विशेषता है साधारण रंगों का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो प्रमुख रूप से जो चित्रकार हैं यहाँ पे देखते हैं तो अवनींद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिकृति इसकी दिखाई गई है अवनींद्रनाथ जी की। इन्होंने अरेबियन नाइट श्रृंखला बनाई जिससे आगे इनको ख्याति प्राप्त हुई, ठीक है। स्वदेशी मूल्यों को समाविष्ट करने का प्रयास किया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने भारत माता का एक चित्र बनाया। तो भारत माता की जो चित्र है ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, हम थोड़ा दूसरा देखते हैं। ये देखिए भारत माता का अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा चित्र बनाया गया। तो स्वदेशी रूप से यहाँ पे पूर्णतः निर्माण किया गया, अर्थात जो रूपरेखा है यूरोप की, जो रूपरेखा या यूरोपीय जो शैली यहाँ पे आ चुकी थी उसको इन्होंने त्याग करके पूर्णतः स्वदेशी शैली में ही इसका निर्माण किया, ठीक है। अब देखते हैं नंदलाल बोस। नेक्स्ट जो बंगाल शैली के अंतर्गत नेक्स्ट कलाकार हैं नंदलाल बोस जी। तो इनके द्वारा भी काफ़ी यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं नंदलाल बोस जी का, ठीक है।
काली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग से स्केच बनाया इन्होंने, ठीक है, जो कि गांधी जी का चित्र बनाया, तो वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आप यहाँ पे देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, गुरुदेव कहा जाता है इन्हें। तो इनके द्वारा जो चित्र बनाया गया, लघु काली रेखा का प्रयोग करके चित्र बनाया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं काला काला सा दिख रहा है, ठीक है। लघु चित्रकारियों पे ज़्यादा बल दिया गया। और अन्य अगर इनके समय में देखें जो बंगाल के चित्रकार थे प्रमुख, तो आशित कुमार हालदार, मनीषी डे, मुकुल डे, हेमैन मजूमदार और सुनैनी देवी, ठीक है, ये प्रमुख यहाँ पे चित्रकार हुए। नेक्स्ट देखते हैं चित्रकला की क्यूबिस्ट शैली। तो क्यूबिस्ट शैली आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से जो चित्रकारी की जाती है क्यूबिस्ट शैली कहलाता है। तो यूरोप में क्यूबिस्ट आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो उसी के समय ये चित्रकारी उभरी और यह धीरे धीरे भारत में भी आया। और इसके प्रमुख प्रवर्तक देखें तो एम एफ हुसैन, आप यहाँ पे देख सकते हैं एम एफ हुसैन और उनकी पेंटिंग क्यूबिस्ट शैली में बनी हुई है, ठीक है। तो वस्तुओं को पहले विभाजन किया जाता है, फिर विश्लेषण करके पुनः संयोजन कर दिया जाता है। जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं दो अलग अलग चित्र दिख रहे हैं, परंतु इन्हें पहले बनाया अलग अलग गया होगा, थोड़ा विश्लेषण किया गया होगा और आपस में इनको साथ में लगा दिया गया। तो इस प्रकार से इनका संयोजन किया जाता है, ठीक है। एम एफ हुसैन जी के द्वारा मानवीकरण, रोमांस का मानवीकरण का एक श्रृंखला निकाली गई, जिससे ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए। आप यहाँ इनके चित्र देख सकते हैं, विभिन्न चित्र इन्होंने बनाए, ठीक है। तो ये रही हमारी चर्चा। आगे जो प्रगतिशील चित्रकार समूह के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। तो एक संगठन बनाया गया, ठीक है, चित्रकारों के द्वारा 1947 में, और यूरोपीय आधुनिकता से प्रेरित था। अर्थात जो यूरोप में जिस प्रकार से संगठन बन रहे थे धीरे धीरे, तो उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने भी अपना संगठन बनाया, जिसका नाम इन्होंने प्रगतिशील चित्रकार समूह रखा। इसके जो संस्थापक थे प्रमुख रूप से जो यूरोपीय जो सदस्य यूरोपीय शख्स ही जो फ्रांसीसी न्यूटन सूजा थे, इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई। परंतु अन्य सदस्य इसमें जुड़ गए, जिसमें प्रमुख जो हैं एस एच रजा, एच ए गडे, के एच आरा, एम एफ हुसैन। तो एम एफ हुसैन भी इनके साथ में थे, ठीक है, 1947-48 में। 1948 में इन्होंने प्रदर्शनी भी लगाई, जिसका संरक्षक मूलकराज आनंद थे, ठीक है। तो ये रही हमारी चर्चा आधुनिक भारत में चित्रकला। अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। तो आधुनिक चित्रकला में हमने देखा कंपनी चित्रकला के बारे में विशेषताएं देखी। नेक्स्ट बाजार चित्रकला देखा, राजा रवि वर्मा के चित्रकला के बारे में चर्चा की। बंगाल की कला शैली में एक एक रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन सभी के बारे में चर्चा की। आगे चित्रकला की क्यूबिस्ट शैली देखा, ठीक है। और नेक्स्ट हमने प्रगतिशील चित्रकार समूह के बारे में चर्चा की। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।